टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, नया नाम लाए हैं बीआरएस, बीजेपी रिश्तेदार समिति। भ्रष्टाचार में आपके चीफ मिनिस्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। टीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 20 अगस्त। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मोनू मानेसर के खिलाफ भड़काऊ भाषण का कोई भी सबूत नहीं, फिर से खट्टर सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई करारी फटकार। बताएंगे इसके बारे में। एक और अपडेट, राहुल गांधी ने मोदी की हकीकत बता दी है। संवैधानिक संस्थाओं पर सारे आरएसएस के लोग बैठे हुए। लद्दाख में राहुल ने किया है बड़ा दावा, बताएंगे इसके बारे में। एक और अपडेट, ओवैसी ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मोदी को दिखाया आईना, कहा ऐसे सुना रहे थे अविश्वास प्रस्ताव जैसे कि फिल्म चल रही हो, सबको नींद आने लगी थी। बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, झूठ की बुनियाद पर टिकी सरकार जल्द ही खत्म होने वाली है। ये किसने कहा, इसके बारे में बताएंगे। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अखिलेश ओवैसी की याचिका पर 4 सितंबर को होने जा रही है अहम सुनवाई। भावनाओं को आघात करने के लिए कौन कौन से आरोप लगाए गए। वहीं पीएम मोदी की राजस्थान में बड़ी मुश्किल है, खुद संभालने जा रहे कमान, नहीं संभाल रहा है एनडीए के सचिव से कमान, जेपी नड्डा हुए फेल। बताएंगे इसके बारे में। एक और अपडेट, यूपी में हुई थी सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग, पाकिस्तान से मंगवाए गए थे हथियार। बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेठी में हुआ है खास तौर पर बीजेपी का सुपड़ा साफ, सर्वे ने बीजेपी के अंदर मचाई खलबली। एक और अपडेट निकल के आ रही, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया है तैयार, ये भी जानने वाले हैं। वहीं देखा जाए राजस्थान में लड़कियों को छेड़ने पर नौकरी नहीं मिलने वाली है सरकारी, गहलोत सरकार ने खेला चुनावी दांव। एक और अपडेट निकल के आ रही, मध्य प्रदेश में एक बार फिर 2 ट्रेनों के बीच आगजनी हुई है। एक और अपडेट निकल के आ रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था से चलेगी, बुलडोजर से नहीं। किसने कहा, इसके बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ में अहम दौरा रहा है केजरीवाल का, और साथ ही भगवंत मान शामिल रहे थे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वहीं देखा जाए कॉलेज के अंदर या हुसैन जय श्री राम के नारे लगने पर प्रिंसिपल ने ठहराया देशद्रोही। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, स्कॉर्पियो के बोनेट पर बैठकर रील्स बना रहे 70,000 का हो गया चैनल। तमाम ऐसी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिन्हें जानना आपको बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, मोनू मानेसर के खिलाफ कोई भी भड़काऊ भाषण सबूत के तौर पर इकट्ठा नहीं कर पाई हरियाणा पुलिस। जी हां दोस्तों, अभी भी मोनू मानेसर को बचाने की कोशिश की जा रही है। जहां देखा जाए नून हिंसा पहले खुद को जिहादियों का जीजा बता रहा था, हरियाणा के नून में सांप्रदायिक हिंसा दंगे भड़कने के 3 हफ्ते बाद आरोपी मोनू मानेसर को लेकर पुलिस ने भी कोई बड़ा बयान नहीं दिया। अब देखा जाए इन सब के मुताबिक कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो हिंसा भड़की, जो नफरत फैलाने वाले भाषण रहे, उसमें किसी भी तरह से मोनू मानेसर के खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिले। दरअसल आपको बताए चले, बिट्टू बजरंगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने खासतौर पर बताया कि हम तुम्हारे दोनों जीजा तैयार हैं, फूल और माला लेकर तैयार रहना। वहां पर साफ लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई थी, और खास तौर पर खुद को गौ रक्षक बताते हैं मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी। लेकिन वहीं बिट्टू बजरंगी जैसे पकड़ा जाता है, वैसे बजरंग दल, वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद, ये सब दरकिनार हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब मोनू मानेसर को बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं है, कोई भी ऑडियो या वीडियो क्लिप अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं नसीर और जुनैद के हत्यारे यानी कि मोनू मानेसर को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, और बिट्टू बजरंगी क्या मोनू मानेसर की हकीकत बताएगा या नहीं, इसे भी बताइएगा, और खासकर बताइएगा इस पर अब सुप्रीम कोर्ट कौन सा एक्शन लेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही फटकार लगाई खट्टर सरकार को और बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है। अब मामला क्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है या नहीं, देखने वाली बात होती है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की हकीकत बयां कर दी है। जी दोस्तों, आपको बताए चले, उन्होंने बता दिया प्रधानमंत्री किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, आरएसएस के लोगों को संवैधानिक संस्थाओं पर बिठा रखा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को 2 दिवसीय लद्दाख के दौरे पर रहे थे। इस दौरान उन्होंने खासतौर पर लेह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां पर युवाओं से बातचीत के बीच राहुल गांधी ने दर्शकों को यह समझाया कि इस तरह से इस समय भारत में राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि संविधान भारत में खत्म होने के नज़दीक है। आज़ाद भारत 1947 में होता है, लेकिन सन 2000
14 में फिर कैद में आ जाता है। ये तमाम बातें उन्होंने रखी और उन्होंने कहा कि इस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस समय सरकारी संस्थाओं तक पहुंचा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह से तमाम सरकारी संस्थाएं, ईडी, सीबीआई और जो तमाम सरकारी संस्थाएं, यहाँ तक कि मीडिया को भी आरएसएस के लोग ही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाया जाता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश हटाने के बाद भी आज तक वहां पर विधानसभा चुनाव नहीं हो पाए हैं। यानी कि बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था के साथ साथ तमाम ऐसी सारी चीज़ें रही हैं जहां फेल होती नजर आ रही हैं। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलेगा। एक और अपडेट निकल के आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ओवैसी ने प्रधानमंत्री को बताया सबसे बड़ा जुमलेबाज। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज तक के G20 समिट में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया है। ओवैसी ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण पर तंज किया है। ओवैसी ने कहा, संसद में ऐसा लग रहा था कि हम 2.5 घंटे की मुगल ए आजम देख रहे हैं, जहां बोले जा रहे हैं लगातार। इसमें कुछ भी नया नहीं था, उसमें कुछ दम नहीं था और सबको नींद आने लगी थी। ओवैसी ने कहा, हम समझें कि मोदी के भाषण में कुछ नया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं बोला। पुराना रिकॉर्डर चला दिए हों, बेगम अख्तर का उसमें कोई फिल्म लगा हो, उसमें कोई भी बात नहीं रही। वही पहले वाले सारे जुल्म रहे हैं। सर्वदलीय बैठक भी पूरी तरह से फेल रही थी। मणिपुर के मसले पर एक बार भी प्रधानमंत्री ने सदन में चुप्पी नहीं तोड़ी। ऐसे तमाम बातें रही थी जिन्हें प्रधानमंत्री बोलना ही भूल गए और वही अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग चला कर रखे हुए थे। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और उन्होंने कहा कि सरकार का संरक्षण खुद ही सरकारी संस्थाएं लोकसभा स्पीकर तक करते हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रही, झूठ की बुनियाद पर टिकी सरकार, महल जल्द ही ढहने वाला है सरकार का। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजनीति का आधार भावुक मान की निष्ठा भूमि नहीं रही है। राजनीतिकों का मानना है कि जल्द ही जंगल राज खत्म होने वाला है भारत से, और ये जो झूठ की बुनियाद पर टिकी सरकार है, इसका अंत नज़दीक है। केवल 8 से 9 महीनों की सरकार रही है। अब उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी इसीलिए बहाल हो गई है क्योंकि सरकार का अंत करने के लिए कोई होना चाहिए था, इसीलिए राहुल गांधी की सांसदी बहाल की गई है और प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी तैयार है। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रहा है। अखिलेश यादव के खिलाफ और ओवैसी के खिलाफ याचिका हुई है दायर। 4 सितंबर को होने जा रही है सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये सब सुनवाई होने जा रही है। एक तरफ देखा जाए एएसआई का सर्वे चल रहा है तो दूसरी तरफ ओवैसी और अखिलेश की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ज्ञानवापी प्रकरण में बुधवार को 2 मामलों की अलग अलग अदालतों में सुनवाई हुई। ज्ञानवापी के वजू खाने में गंदगी करने और वहां मिले शिवलिंग को लेकर दिए गए बयानों से हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने के आरोप में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और वहीं ओवैसी समेत अन्य 4 के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और ये मामला लंबे समय से लंबित चल रहा था, लेकिन इन सब पर जिला जज विनोद कुमार की अदालत से सुनवाई होने जा रही है। अब देखा जाए अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। वहीं वकील हरिशंकर पांडे ने अखिलेश ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ एजीएम पंच कोर्ट में प्रार्थना दाखिल कर दिया है और देखा जाए 14 फरवरी को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी जहां पर पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अब 4 सितंबर को सुनवाई जो होने जा रही है इसमें कुछ अहम फैसला आ सकता है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ज्ञानवापी मस्जिद को एक अलग रुख देने के लिए इस तरह से किया जा रहा है या कोई और बात है? अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट, राजस्थान में बीजेपी की बढ़ रही है मुश्किलें। आपको बताए चलें, जेपी नड्डा हुए फेल, प्रधानमंत्री संभालने जा रहे हैं राजस्थान की कमान। इस साल 3 खासकर प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान खास चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अमित शाह कमान संभाल रहे हैं। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी कमान संभालने जा रहे हैं, उनके साथ जेपी नड्डा भी रहने वाले हैं क्योंकि उन्हें पता है हम कितने भी पैदल आजमाएं, राजस्थान में किसी भी तरह से खिचड़ी नहीं पकने वाली है। राजस्थान में भाजपा को चाक चौबंद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसून सत्र के दौरान 8 अगस्त को राजस्थान के 24 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक किए थे। इस बैठक में उन्होंने राजस्थान की ज़मीनी हकीकत के बारे में सांसदों को जानकारी ली थी। मोदी ने ज़मीनी स्तर से उनको मिल रहे फीडबैक और खासकर
सांसदों को अवगत भी कराया था। यही बात रही तो आप देख लीजिएगा कि राजस्थान में जिस तरह से टीम इंडिया से पहले अभी कांग्रेस से ही हलचल बढ़ चुकी है प्रधानमंत्री की, अगर यही हाल रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की नैया नहीं पार होने वाली है। एक और अपडेट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश में रची गई थी सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की साजिश, पाकिस्तान से मंगवाए गए थे हथियार। पाकिस्तानी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने निकल के आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या साजिश उत्तर प्रदेश में रची गई थी। अयोध्या में अपराधियों को ट्रेनिंग दी गई थी, उसके बाद पंजाब में मूसेवाला की हत्या कर दी गई। बता दें कि पंजाबी सिंगर की पिछले साल मई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच की नई तस्वीरों में गोलीबारी में शामिल गिरोह के कई सदस्य अयोध्या और लखनऊ में घूम रहे हैं। सूत्रों के अनुसार विश्नोई गिरोह को मूल रूप से उत्तर प्रदेश में एक बड़े घोटाले के लिए एक बड़े सफ़ेद पोश में एक व्यक्ति को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था। हालांकि गिरोह की योजना विफल रही है, जिसमें लोकप्रिय गायक खासकर सिद्धू मूसेवाले की घटना को अंजाम दिया गया था। आप इसे किस तरह दे रहे हैं? क्या सिद्धू मूसेवाला की पकड़ उत्तर प्रदेश तक रही है? अपनी राय देने को न भूलिएगा। एक और अपडेट, अमेठी में भी नहीं होगी बीजेपी की नैया पार, इस बार फिर से होगा बदलाव, घर वापसी होने वाली है राहुल गांधी की। जी हाँ दोस्तों, ये सब कोई और नहीं बल्कि सर्वे कर रहा है, और ये सर्वे उसी गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है जिसे प्रधानमंत्री खुद चला रहे हैं। न्यूज़ 20 का सर्वे निकल के आ रहा है, जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग केवल और केवल 2 घंटों के अंदर करते हैं, और यहाँ पर राहुल गांधी को 87% वोट मिलता है, जबकि स्मृति ईरानी केवल और केवल 13% के अंदर सिमट जाती हैं। ये तो रहा खास तौर पर न्यूज़ की तरफ से सर्वे, लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए जहां जनता की है, वहां पर आपने कई बड़े सर्वे देखे होंगे जहां पर ज़मीनी हकीकत वहां की जनता भी बयां कर रही है। और लोकसभा चुनाव के साथ साथ देखा जाए कहीं ना कहीं इसका असर अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अमेठी का गढ़ है खासकर कांग्रेस का, यहाँ पर भी राहुल गांधी की वापसी होने जा रही है, क्योंकि अगले साल यहाँ पर राहुल गांधी 50,000 वोटों से हार का सामना किए थे, लेकिन एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं निरा दीजिएगा। राजस्थान से बड़ी खबर निकल के आ रही, गहलोत सरकार ने बनाए हैं बड़े कानून, अगर लड़कियों से कर रहे छेड़छाड़ तो नहीं मिलने वाली है सरकारी नौकरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर सख्त नियम अपनाए हैं। उनका एक नया फरमान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री का फरमान है कि अगर राज्य में किसी भी लड़के के खिलाफ लड़कियों को छेड़ने की शिकायत मिलती है तो उसे सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब वह कभी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म तक नहीं भर पाएगा। बाकायदा इन लड़कों का पुलिस थानों में हिस्ट्री शीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा। राज्य सरकार और पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले इस चरित्र प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा। यानी कि राजस्थान में अगर आपको सरकारी नौकरी पाना है तो लड़कियों से बचकर रहना होगा। साथ ही इसके साथ देखा जाए चरित्र प्रमाण पत्र भी लिखने वाला है अब अन्य प्रमाण पत्रों की तरह। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला करारा हमला। याद रखें, बुलडोजर के दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर से नहीं चलने वाली है सत्ता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुलडोजर वाली रणनीति 24 में नहीं चलने वाली है। उन्होंने बता दिया कि 26 से पहले 24 में बदलाव होना जरूरी है। अयोध्या में भाजपा नेताओं में सबसे ज़्यादा जमीनी हकीकत व्यक्त करता है खास तौर पर उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखा जाए उत्तर प्रदेश में भाजपा की जमीनी हकीकत इसलिए उजागर हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन जिस तरह से होता है कहीं ना कहीं हकीकत बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह से प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल बुलडोजर ही न्याय कर रहा है। इसको लेकर अखिलेश ने बताया कि आपका भी अंत नज़दीक है और यही बुलडोजर आपको बंटा धार कर देगा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं निराश जगह। छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का रहा दौरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जो पिछले 5 महीनों के चुनावी राज की उनकी तैयारियों में से यह तीसरा यात्रा रहा। पार्टी के राज्य इकाई के प्रमुख कोमल हुड्डे और खासकर शुक्रवार को संवाददाताओं को भी बताया केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल रहे थे। दोपहर 12 बजे रायपुर हवाई अड्डे के सामने जैनम मानस भवन में इन्होंने आप कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में संबोधित किए थे। इन्होंने कहा किस तरह से छत्तीसगढ़ में खासकर इस समय पूरी तरह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर आप भी फ्री बिजली, फ्री लाइट और मेडिकल की सुविधा चाहिए तो
बदलाव होना ज़रूरी है। वैसे विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इसमें भी गठबंधन का असर दिखेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा जाए इस समय कांग्रेस की सरकार है। इन सब को लेकर अपनी भी राय देना ना भूलेगा। वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ बड़ी खबर निकल के आ रही है, स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर बना रहे रील्स। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगा दिया हंटर, 70,000 रुपये का कर दिया गया चालान। उत्तर प्रदेश के बरेली में युवाओं में रील बनाने का शौक इतना हावी है कि वह ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर और अपनी जान को जोखिम में डालकर रील बना रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। एक नया रील्स बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा लिखा हुआ है। सफ़ेद स्कॉर्पियो कार का यह वीडियो है, बोनट पर बैठकर रील्स बनाया जा रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 70,000 रुपये का चालान कर दिया है। बता दें, रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने वायरल कर दिया, उसे ट्वीट कर अधिकारियों को जानकारी दी। वहीं देखा जाए वीडियो पर ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया। ट्रैफिक पुलिस एसपी राम मोहन ने चालान का आदेश दे दिया और कोई छोटा मोटा चालान नहीं, बल्कि 22 सेकंड के इस रील्स का भुगतान उसे 70,000 रुपये चुका कर करना होगा। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ से जो ये नीतियां अपनाई जा रही हैं, कितनी सफल होने वाली हैं? एक और अपडेट निकल के आ रही है। रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बहन बेटियों के लिए 2 दिन तक रोडवेज सेवाएं रहने वाली हैं निःशुल्क। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। देखा जाए, रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर इस बार पूरी तरह से 2 दिनों के लिए बस सुविधाएं फ्री रहने वाली हैं। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।